साल 2597 में इंसानों के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो चुकी है जो पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। बढ़ती आबादी और लगातार बिगड़ता पर्यावरण धरती को रहने लायक नहीं छोड़ रहे थे। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इंसानों के लिए एक दूसरा ठिकाना तैयार करने का फैसला किया, मंगल ग्रह। लेकिन मंगल को रहने लायक बनाना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने एक प्रक्रिया शुरू की जिसे टेराफॉर्मिंग कहा गया। इसका मकसद मंगल के वातावरण और तापमान को धीरे धीरे पृथ्वी जैसा बनाना था। इसके लिए सबसे पहले मंगल की सतह पर एक खास तरह की काई यानी मॉस उगाई गई। ये काई सूरज की गर्मी को सोखकर मंगल का तापमान बढ़ाने में मदद करती थी। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉकरोच छोड़े गए ताकि वे पूरी सतह पर फैलकर उस काई को दूर दूर तक फैला सके। लेकिन इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस प्रयोग का भविष्य में क्या नतीजा निकलने वाला है। कई साल बीत जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है टोक्यो शहर में, जहां दो अपराधी कोमाची और नानाओ पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं। दोनों भीड़ के बीच से तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें घेर लेती है। तभी आसमान से एक बेहद आधुनिक उड़ने वाला वाहन नीचे उतरता है। उसके अंदर मौजूद होते हैं डॉक्टर होंडा और उनकी असिस्टेंट। डॉक्टर होंडा दोनों अपराधियों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिसे सुनकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली होती है। वह बताते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। उनका मिशन होगा वहां मौजूद कॉकरोच की कॉलोनियों को खत्म करना, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को उनकी जरूरत नहीं रह गई है। बदले में डॉक्टर होंडा उनके सारे अपराध माफ करवाने का वादा करते हैं। अपने सामने आजादी पाने का मौका देखकर दोनों इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि मंगल पर जाने वाला यह मिशन सिर्फ कॉकरोच खत्म करने का मिशन नहीं है। 2 साल बाद कोमाची और नानाओ अब पूरी तरह ट्रेनिंग ले चुके हैं और कुछ दूसरे अपराधियों के साथ एक स्पेसशिप में मंगल की ओर रवाना होते हैं। इस मिशन का नाम है बगस 2। टीम में ज्यादातर लोग अपराधी और खतरनाक किस्म के लोग हैं। यही वजह है कि नानाओ को अपने साथियों की क्षमता पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह कोमाची से इसी बारे में बात कर रही होती है कि तभी जहाज की कप्तान कीसुके डोजिमा सभी को सूचना देती है कि उनका स्पेसशिप जल्द ही मंगल की सतह पर उतरने वाला है। सभी लोग लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद बग्स 2 मंगल की सतह पर उतर जाता है। दरवाजा खुलते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिस मंगल ग्रह को इंसान हमेशा लाल और बंजर ग्रह के रूप में जानते थे, वह अब वैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी सतह पर दूर दूर तक हरी काई फैली हुई थी। टेराफॉर्मिंग का प्रयोग सफल हो चुका था, लेकिन असली खतरा अभी उनके सामने आना बाकी था। लेफ्टिनेंट मीना एक खास डिवाइस एक्टिवेट करती है जो हवा में ऐसे केमिकल छोड़ता है जिससे मंगल पर मौजूद कॉकरोच मारे जा सके। इसके बाद कप्तान सभी सदस्यों को 2-2 लोगों की टीम में अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश देती है। उन्हें पता लगाना था कि कॉकरोच को खत्म करने की प्रक्रिया सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। 3 घंटे बाद सभी को एक तय जगह पर वापस मिलना था। टीम बननी शुरू होती है। असुका की जोड़ी याकुजा के साथ बनाई जाती है, लेकिन अचानक असुका इस जोड़ी को बदलने की मांग करती है। वह किसी और के साथ नहीं बल्कि टीम के कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इचिरो के साथ जाना चाहती है। कप्तान पहले तो हैरान होती है, लेकिन टीम के बीच किसी विवाद से बचने के लिए उसकी मांग मान लेती है। और इसी के साथ मिशन का असली खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था, क्योंकि मंगल की सतह पर उन्हें जिस चीज का सामना करना था उसके बारे में टीम को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। टीम मंगल की सतह पर उतरकर कॉकरोचों को ढूंढना शुरू करती है। इसी दौरान उनके ड्रोन को पास में एक पुराना स्पेसशिप दिखाई देता है जिसका नाम बग्स 1 होता है। यह जहाज करीब 10 साल पहले मंगल पर भेजा गया था। कप्तान डोजिमा डॉक्टर होंडा से संपर्क करके बताती हैं कि वे मिशन के पहले संपर्क के लिए तैयार हैं। डॉक्टर इस मिशन के नतीजे को लेकर बेहद उत्साहित होता है। टीम अलग अलग हिस्सों में कॉकरोचों को ढूंढती है, लेकिन जेन और मारिया को मॉस के ऊपर एक भी कॉकरोच नजर नहीं आता। तभी उनके सामने 3 अजीब और बेहद खतरनाक जीव दिखाई देते हैं। उनका शरीर इंसानों जितना बड़ा था, लेकिन शक्ल कॉकरोच जैसी थी। उनके हाथों में भारी हथियार भी थे। जेन और मारिया डरकर एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन जीवों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उधर कोमाची और नानाओ भी इसी तरह के एक जीव के सामने पहुंच जाते हैं। कोमाची उसे देखकर हैरान होता है और दोस्ताना अंदाज में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल वह जीव नानाओ पर हमला कर देता है। कोमाची कुछ समझ पाता उससे पहले ही नानाओ जमीन पर गिर जाती है। उसकी मौत कोमाची के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। तभी जेन की टीम वहां पहुंचती है और बताती है कि उन जीवों ने असुका को भी मार दिया है। सभी भागकर जहाज में लौटते हैं और कप्तान को पूरी बात बताते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कप्तान को इन जीवों के बारे में पहले से सब कुछ मालूम था। डॉक्टर होंडा ने उसे आदेश दिया था कि वह टीम को इन जीवों की सच्चाई न बताए। कप्तान बताती है कि करीब 500 साल पहले मंगल पर भेजे गए कॉकरोच वहां मौजूद भारी रेडिएशन की वजह से तेजी से विकसित हो गए। अब वे इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर प्राणी बन चुके थे। तभी डॉक्टर होंडा का होलोग्राम टीम के सामने दिखाई देता है। वह बताता है कि उसने इस स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी।
उसने हर सदस्य के लिए अलग अलग खास इंजेक्शन तैयार किए हैं। इन इंजेक्शनों की मदद से इंसानी डीएनए में अलग अलग कीड़ों की क्षमताएं जोड़ी जा सकती हैं, जिससे उन्हें असाधारण शक्तियां मिल सकती हैं। लेकिन टीम इन जीवों से लड़ना नहीं चाहती। वे तुरंत मिशन खत्म करके धरती पर लौटना चाहते हैं। तभी अचानक जहाज को उन्हीं खतरनाक कॉकरोचों का झुंड घेर लेता है। ऐसे समय में गॉडली आगे आता है। वह बाकी टीम को जहाज तैयार करने का समय देने के लिए खुद बाहर जाने का फैसला करता है। वह डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में तेज बदलाव शुरू हो जाता है और वह ग्राउंड बीटल का हाइब्रिड बन जाता है। अब उसके पास बीटल जैसी ताकत होती है और वह अपने हाथों से आग जैसी तेज ऊर्जा बाहर निकाल सकता है। ली पूरी ताकत से कॉकरोचों पर हमला करता है। उसके हाथ से निकली आग कई जीवों को पीछे धकेल देती है और उनके बाहरी कवच को जला देती है। लेकिन तभी एक डरावनी बात सामने आती है। आग का असर खत्म होते ही पता चलता है कि कॉकरोच सिर्फ ऊपर से जला है, वह अभी भी जिंदा है। अगले ही पल एक कॉकरोच बिजली जैसी रफ्तार से ली पर झपटता है। ली को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वह खतरनाक जीव उसे मार देता है। अब बाकी टीम को समझ आ जाता है कि इन विकसित कॉकरोचों के सामने उनकी नई शक्तियां भी शायद काफी नहीं हों। इसी बीच एक खतरनाक कॉकरोच अचानक स्पेसशिप से चिपक जाता है और अपने बेहद मजबूत शरीर से जहाज की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस आता है। वह आते ही टीम के 2 सदस्यों को मार देता है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए घबरा जाते हैं। हालात बिगड़ते देखकर कप्तान तुरंत खुद को खास दवा का इंजेक्शन लगाता है। उसके डीएनए को बुलेट एंट के डीएनए के साथ मिलाया जाता है। बुलेट एंट अपने वजन से कई गुना ज्यादा भार उठाने के लिए मशहूर होती है। दवा का असर होते ही कप्तान के शरीर में जबरदस्त ताकत आ जाती है। वह उस कॉकरोच को आसानी से जमीन पर पटक कर मार देता है। टीम को लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी रडार पर उन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई कॉकरोचों की एक विशाल भीड़ दिखाई देती है। सभी समझ जाते हैं कि इतने सारे जीवों से लड़ना संभव नहीं है, इसलिए वे मंगल छोड़कर धरती पर वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, इंजन काम करना बंद कर देता है और पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। कप्तान तुरंत समझ जाता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, किसी ने जानबूझकर बग्स 2 को खराब किया है ताकि वे मंगल से भाग न सके। अब कप्तान एक योजना बनाता है। टीम को पुराने बग्स 1 तक जाना होगा और वहां से जरूरी पार्ट्स लाकर बग्स 2 को ठीक करना होगा। इस दौरान कप्तान खुद कॉकरोचों को रोकने के लिए पीछे रहेगा, लेकिन इचिरो कप्तान को अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है और उसके साथ रुकने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कोमाची आखिरी बार नानाओ के शव को देखने जाता है। तभी उसकी नजर नानाओ के मुंह से निकल रहे कुछ अजीब से धागों पर पड़ती है। उसे कुछ गड़बड़ जरूर लगती है, लेकिन वह इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता। बाकी टीम मार्स रोवर में बैठकर बग्स 1 की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन उनके रास्ते में हजारों कॉकरोच मौजूद होते हैं। तभी तेजुका आगे आता है और खुद को वही खास दवा इंजेक्ट करता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर एक खास कीड़े के हाइब्रिड में बदल जाता है, जिससे वह बेहद तेज गति से गैस जैसे ज्वलनशील प्रोजेक्टाइल बाहर निकाल सकता है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके रोवर को तेजी से आगे बढ़ाता है और कॉकरोचों की भीड़ के बीच रास्ता बनाता है। उधर कप्तान बग्स 2 के अंदर अकेले ही कॉकरोचों से लड़ रहा होता है, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। आखिरकार कप्तान कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और जहाज के अंदर मौजूद ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। उसका मकसद साफ था, ऑक्सीजन खत्म होते ही कॉकरोच बेहोश हो जाएंगे। उसकी योजना काम करती है और एक एक करके कॉकरोच गिरने लगते हैं, लेकिन इसका असर कप्तान और इचिरो पर भी पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उधर रोवर में मौजूद टीम को अचानक अपने सामने कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। जब उन्हें असली नजारा साफ दिखाई देता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उनकी तरफ लाखों कॉकरोचों की एक विशाल लहर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तेजुका पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रोवर को आगे धकेलता है। रोवर कॉकरोचों की उस विशाल भीड़ को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। सभी राहत की सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सामने फिर एक और लहर दिखाई देती है। इस बार यह पिछली लहर से भी कई गुना बड़ी थी। लाखों कॉकरोच एक साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तेजुका समझ जाता है कि इस बार अकेले उसके लिए इतने सारे कॉकरोचों को रोकना संभव नहीं होगा। अब टीम के सामने सिर्फ एक रास्ता था, कुछ लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर बाकी सदस्यों को आगे बढ़ाना। टीम के 2 और सदस्य मारिया और ओसाकू खुद को हाइब्रिड में बदल लेते हैं। तीनों अपनी पूरी ताकत से लाखों कॉकरोचों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रोवर बुरी तरह पलट जाता है और जमीन पर जा गिरता है। बाहर मौजूद तीनों हाइब्रिड दूर जा गिरते हैं, जबकि अंदर बैठे बाकी सदस्य बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि रोवर असल में ऑटो पायलट मोड पर था और वह बेहोश टीम को सीधे बग्स 1 तक ले आया है। तेजुका, मारिया और ओसाकू बाहर कॉकरोचों से लड़ते रहते हैं, लेकिन आखिरकार वे भी मारे जाते हैं। जब रोवर के अंदर मौजूद लोगों को होश आता
आता है तब तक वे बग्स 1 पहुंच चुके होते हैं। वे जहाज के अंदर जाते हैं और 2 सदस्य बाहर पहरा देने लगते हैं। मीना जहाज का डायग्नोस्टिक चेक शुरू करती है और तभी उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। बग्स 1 लगातार धरती पर किसी को डेटा भेज रहा था। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आती है। टीम बाहर दौड़ती है लेकिन दोनों गार्ड मारे जा चुके होते हैं। अब असली खतरा सामने आता है। कॉकरोचों ने बग्स में मौजूद हथियार ढूंढ लिए थे और वे उन्हीं हथियारों से इंसानों पर हमला कर रहे थे। अब टीम भी अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करती है। कोमाची इंजेक्शन लेकर एक विशाल हॉर्नेट हाइब्रिड में बदल जाता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह एक ही वार में कॉकरोच के शरीर को भेद देता है। जेन भी खुद को इंजेक्ट करके डिजर्ट लोकस्ट हाइब्रिड बन जाती है जो अविश्वसनीय ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है। वहीं मीना प्रेइंग मैंटिस की शक्ति हासिल कर लेती है और अपनी तेज धारदार भुजाओं से कॉकरोचों को काटने लगती है। तीनों मिलकर कॉकरोचों पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही समय में कई जीवों को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ डॉक्टर होंडा किसी से फोन पर बात करता है। फोन उठाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मंगल का एक विकसित कॉकरोच होता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह कॉकरोच जापानी भाषा बोल सकता था और डॉक्टर से बातचीत कर सकता था। डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि कोमाची के ज्यादा करीब न जाना क्योंकि उसके अंदर मौजूद कीड़े की शक्ति बेहद खतरनाक है। फोन खत्म होने के बाद वह कॉकरोच बग्स 2 में जाता है और जहाज के अंदर ऑक्सीजन दोबारा भर देता है। तभी उसके शरीर के बीच से एक अजीब बदलाव शुरू होता है और अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से असुका बाहर निकलती है, जिसे टीम अब तक मरा हुआ समझ रही थी। असल में वह शुरू से ही डॉक्टर होंडा के साथ मिली हुई थी। उसे जो शक्ति मिली थी वह एमरल्ड कॉकरोच वॉस्प जैसी थी। वह कॉकरोचों के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़वा सकती थी। इसी शक्ति की मदद से उसने अपनी मौत का नाटक किया था। अब असुका अपना असली मिशन पूरा करती है। वह कप्तान को मार देती है और इचिरो के शरीर पर पानी डालती है। तभी पता चलता है कि इचिरो भी इस पूरी साजिश का हिस्सा था। उसका शरीर एक ऐसे हाइब्रिड में बदल चुका था जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता था और पानी मिलने पर फिर से सक्रिय हो सकता था। अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। डॉक्टर होंडा ने असुका और इचिरो को एक खास मिशन दिया था, मंगल से एक विकसित कॉकरोच का अंडा धरती पर वापस ले जाना, क्योंकि जापानी सरकार उन कॉकरोचों को अपने सैन्य प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। यानी मंगल पर कॉकरोचों को खत्म करने का मिशन सिर्फ एक बहाना था। असल मिशन तो शुरू से ही एक कॉकरोच का अंडा धरती पर ले जाना। असुका और इचिरो अंडे को लेकर स्पेसशिप से मंगल से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में अंडे में हलचल शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद अंडा फटता है और उसमें से 2 विकसित कॉकरोच बाहर निकल आते हैं। असुका तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी शक्ति काम नहीं करती क्योंकि ये दोनों जीव बाकी कॉकरोचों से भी कहीं ज्यादा विकसित और शक्तिशाली थे। ये दोनों नए विकसित कॉकरोच बाकी सभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे तुरंत असुका को मार देते हैं और अपनी ही प्रजाति को मदद के लिए बुलाते हैं। उनकी आवाज सुनते ही मंगल की सतह पर मौजूद कॉकरोच जहाज की तरफ उड़ने लगते हैं। देखते ही देखते सैकड़ों कॉकरोच स्पेसशिप से चिपक जाते हैं, जिससे जहाज का सिस्टम खराब हो जाता है और वह बग्स 1 के पास जाकर क्रैश हो जाता है। दोनों विकसित कॉकरोच बाहर निकलते हैं और बाकी कॉकरोचों को कोमाची और उसकी टीम पर हमला करने का आदेश देते हैं। कोमाची तुरंत दूसरी डोज लेता है, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। सामान्य कॉकरोचों को हराना अब मुश्किल नहीं होता, लेकिन उनके सामने मौजूद विकसित कॉकरोच अभी भी बेहद खतरनाक थे। एक विकसित कॉकरोच मीना को बुरी तरह घायल करके मार देता है। अब जिन भी दूसरी डोज लेता है, जबकि कोमाची अपनी तीसरी डोज इस्तेमाल करता है। दोनों की शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती हैं और वे लगातार कई कॉकरोचों को खत्म करने लगते हैं, लेकिन कॉकरोचों की संख्या कम होने का नाम नहीं लेती। जिन एक और डोज लेता है और उसके शरीर से पंख निकल आते हैं। अब वह आसमान में उड़कर कॉकरोचों से लड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि इन सभी कॉकरोचों को एक एक करके हराना संभव नहीं है। तभी उसे असली कमजोरी समझ आती है। अगर इन विकसित कॉकरोचों के लीडर्स को खत्म कर दिया जाए तो बाकी कॉकरोचों को भी रोका जा सकता है। जिन लगातार इंजेक्शन लेता जाता है। हर डोज के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन उसका इंसान से कीड़े में बदलना भी स्थायी होता जाता है। आखिरकार वह एक लीडर पर जबरदस्त हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में जिन अपनी लगभग सारी ताकत खो देता है, दूसरा लीडर कोमाची पर हमला करता है और उसे भी बुरी तरह हरा देता है। जब लगता है कि अब दोनों की मौत निश्चित है, तभी आसमान से एक रहस्यमयी चमकता हुआ जीव उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है। उससे चमकदार धूल जैसी चीजें चारों तरफ फैलने लगती हैं और तब कोमाची उस जीव को देखकर हैरान रह जाता है। वह नानाओ होती है। नानाओ अब अपने अंतिम हाइब्रिड रूप में बदल चुकी थी। कोमाची उसकी तरफ उड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कॉकरोच उस पर हमला करता है। लेकिन नानाओ द्वारा फैलाई गई चमकदार धूल अचानक छोटे छोटे विस्फोट
विस्फोटों में बदल जाती है। एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और देखते ही देखते कॉकरोचों की पूरी भीड़ विस्फोट में खत्म हो जाती है। जिन समय रहते कोमाची को वहां से बचाकर दूर ले जाता है, लेकिन इस विस्फोट में नानाओ अपनी जान गंवा देती है। कुछ समय बाद कोमाची को होश आता है। वह देखता है कि जिन का शरीर अब पूरी तरह एक कीड़े के हाइब्रिड में बदल चुका है। जिनको एहसास हो चुका था कि वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वह कोमाची से कहता है कि वह अकेला धरती पर वापस चला जाए, क्योंकि अब यही उसका नया जीवन है। कोमाची उसकी बात मान लेता है और जहाज की तरफ बढ़ता है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसकी नजर उस विकसित कॉकरोच पर पड़ती है जिसे वह लीडर समझकर हरा चुका था। वह अभी भी जिंदा था। कोमाची उसे एक आखिरी मुक्का मारता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेता। अंदर पहुंचने पर उसे इचिरो जिंदा मिलता है। इचिरो पीछे से आ रहे एक कॉकरोच को गोली मारकर कोमाची की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों आखिरकार एस्केप पॉड में बैठते हैं और मंगल से धरती की तरफ रवाना हो जाते हैं। मंगल पर मौजूद कॉकरोच उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। धरती पर पहुंचते ही एक और बड़ा राज सामने आता है। इचिरो ने मिशन के दौरान पूरा डेटा हैक करके दुनिया भर में प्रसारित कर दिया था। अब मंगल पर हुई पूरी घटना और जापानी सरकार का गुप्त सैन्य प्रयोग दुनिया के सामने आने वाला था। डॉक्टर होंडा की असिस्टेंट घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है कि अब वह बग्स मिशन का सारा डेटा दुनिया की दूसरी सरकारों को बेच देगा। तभी उसकी असिस्टेंट डॉक्टर पर बंदूक तान देती है। पता चलता है कि वह जापानी सरकार की जासूस थी, लेकिन डॉक्टर पहले से तैयार था। वह एक सुरक्षा कवच की मदद से गोली से बच जाता है और फिर एक जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करके अपनी ही असिस्टेंट को मार देता है। उधर स्पेसशिप में इचिरो फैसला करता है कि वह इस पूरे मिशन में शामिल हर व्यक्ति की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। जब कोमाची से पूछा जाता है कि धरती पर वापस जाकर वह क्या करेगा, उसका जवाब दिल छू लेने वाला होता है। वह कहता है कि पहले वह उन सभी लोगों की याद में कब्र बनाएगा जिन्होंने मंगल पर अपनी जान गंवाई, और उसके बाद वह फिर से मंगल पर वापस आएगा। इसी के साथ इस खतरनाक मिशन की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।